अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईसाब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने पूरे लाहौर में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ अहकामात जारी किए थे कि इनको फिलफौर जो है ख़त्म किया जाए और लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए। इसी हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने इस पर भरपूर एक्शन लिया और लाहौर के जहाँ जहाँ पर भी नाजायज़ तजावुज़ात थी उनको ख़त्म करवाया। लेकिन आज जो है शादरा की आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है और उनका ये कहना है कि जहाँ पर दूसरे लोगों को, लाहौर के दूसरे बासियों को जो है मॉडल बाजार बना के दिए जा रहे हैं, वहाँ पर शादरा की आवाम को जो है उनके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। तो आए इन लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्लैक्स नस्ब की गई है और फ्लैक्स के ऊपर जो है उन्होंने वज़ीर पंजाब से जो है ये अपील की है कि इनको जो है फिलफौर यहाँ पर मॉडल बाजार बना के दिया जाए। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये जो फुटपाथ है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और ये जो है आपको हद्दे निगाह अगर आप देख सकते हैं जहाँ पर इस वक्त जो है ये बाइक्स आपको खड़ी नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो है यहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात थी पहले, जिसको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रावी टाउन कमेटी की तरफ से जो है इसको ख़त्म करवाया गया और उसके बाद इसको क्लीन करवाया गया और अभी जो है यहाँ पर आपको बाइक्स खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये जो जगह है ये मॉडल बाज़ार के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन शादरा की आवाम जो है उनका ये कहना है कि ये जगह जो मॉडल बाज़ार के लिए मुख्तस की गई थी हमें भी जो है हमारा हक दिया जाए, यहाँ पर मॉडल बाज़ार जो है वो जो यानी कि यहाँ पर बनाया जाए। तो लोगों से बात करते हैं। ये मेरे एक भाई ने जो है एक पैम्फलेट उठाया हुआ है, प्ले कार्ड उठाया हुआ है और उसके ऊपर जो स्लोगन है वो अगर आप देख सकते हैं तो रेडी बानों का एक ही नारा है, मॉडल बाज़ार हक हमारा। इनसे बात करते हैं। हमारे बच्चे और बूढ़े वालिदैन कई दिनों से भूखे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सड़कों पर निकल आए हैं, लोग मॉडल बाजार बना के दिए जा रहे हैं, शादरा की आवाम के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है? हमें 4 माह से यहाँ पे जलील किया जा रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ताकि हमने इसलिए सब हम इकट्ठे हुए हैं कि मरियम नवाज से अपील की जाए ताकि हमें भी मॉडल बाजार बना के दिया जाए। हमारे बच्चे 4-4 दिन से भूखे हैं, 2-2 माह की फ़ीस नहीं अदा कर सके हम, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हमें मॉडल बाज़ार बना के दिया जाए। अच्छा, ये जो जगह है, ये जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये क्या मॉडल बाजार के लिए? जी, ये यहाँ पर पिछली हुकूमत जो यासर गिलानी की हुकूमत थी उन्होंने यहाँ पे मॉडल बाज़ार की तख्ती लगाई थी, पर मॉडल बाज़ार इन्होंने नहीं बनाया। हमें हर वक्त यानी कि 2 माह बाद 1 माह बाद हमें जलील किया जाता है, यहाँ से उठा दिया जाता है। यहाँ पे कोई काम करना हो तो फिर भी कोई बात है, कोई चीज़ नहीं यहाँ पे, फिर भी हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है। क्या काम करते थे आप? रेडी बान है, रेडी लगाते हैं। इधर किस चीज़ का काम लगाते हैं? फ्रूट की रेडी लगाते हैं। फ्रूट की रेडी जी। और आपको कितने दिन हो गए काम बंद है? आप हमें तकरीबन 2 माह से हमारा बिल्कुल काम बंद है। 4 माह से ये जलील कर रहे हैं। पहले तो हम कभी लगाते कभी नहीं लगाते, अब हमें ये बिल्कुल लगाने नहीं दे रहे। जो ये आपने लिखा हुआ है बच्चे और बूढ़े वालिदैन कई दिनों से भूखे हैं, क्या वाकई है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक हमारे घर जाकर देख लें, ये 2 किलो आटा लेके भी हम घर जाएंगे तो फिर भी ऐसे ही होता है। 2 किलो आटा लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया, अब कैसे खाएंगे हम? ये हालात हैं जी। मजीद यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है चाचा जी? शुक्र अल्लाह का। किस वास्ते निकल आए हो आज? ਅਸੀਂ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, अच्छा, ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? नहीं, वो तो कह रहे नाजायज तजावुज़ात सी खत्म करवाया है ते खूबसूरत बनाया शादरे ने। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੀ लगी हुई है। आओ दिखाइए, आओ आए जी नाज़रीन। वो देखते भी हैं जहाँ पर जो है मॉडल बाजार की तख्ती अवेजा की गई थी। और अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ क्या हाल है? ਠੀਕ ਆ किधर ਜਨਾਬ। आए वड्डी सर्दी दे विच? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 60,000 ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अपनी आला तलीम होने के नाते इन्हें घटिया हरकत की है और लोगों को कहा ये उठा कर ले जाओ, जैसे एसी साहब ने खुद हमें पैसे दिए कि ये ले लो। 60,000 के मकरूज हुए। अच्छा, एसी रावी टाउन? हाँ जी, रावी टाउन साहब ने ऐसे दिए जैसे ये बांट रहा है, जेब से बांटे ना। हम देखे एसी ये साहब बांट दिए? फ्री बांट दिए। 2 टोकरी आलू का 40,000 देखा? हाँ, आंखें देखा, परसों की बात है। ये कौन जालिम होगा?
ये जाहली तलीम है, आला तलीम नहीं है, ये कुरान की तलीम नहीं है, ये गलत तलीम है इनके पास। ये मोहतरमा को ये चाहिए कि ऐसे बादशाह लोगों को आगे करें जो लोगों के मसाइल का हल निकालें। ये आलू किसी को उठाकर किसी को दे देना, किसी के घर के बर्तन दे देना, ये कौन सी इंसानियत है? ये कहाँ से इल्म लिया इन्होंने? कहाँ की डिग्री ये लिखी है कि तुम्हारे पास इतनी आला डिग्री है? तो माँ कहती होगी बेटा तुम एसी लगे, उस माँ से पूछो कितने लोगों की बददुआएं ली होगी, कितने घर वालों ने उनकी माँ को बददुआएं दी होगी। कहाँ वो इस हिसाब इसको बुलाओ कि जो दो टुकड़े तुमने बांटे हैं, जेब से पैसे दिए हैं, उसको पूछा तुमने उधार लाए को, कहा उसने 40,000 रुपया मंडी का मकरूज हो गया, लेकिन एसी साहब को गैरत ही नहीं आई। थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसे। मैं आला तरीम में आता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये घटिया हरकत है। तो ये जो जगह है ये तो मॉडल बाजार के लिए मुख्तस नहीं की गई थी। लेकिन ये लोग रोटी कमा रहे हैं, रेडियो उठाते हैं, थाने ले जाते हैं, 3-3 हज़ार रुपया लेते हैं। कहाँ किसी गवर्नमेंट में पैसा जमा नहीं हुआ, एक रसीद नहीं है। जाते हैं आदमी पकड़ते हैं, ऐसे ले जाते हैं, जगह 4-4 हज़ार रुपया देते हैं। ये इंसानियत है? ये कहाँ की तलीम है? मतलब तलीम का म्यार नहीं, ये शदाद का कमाल कर रहे हैं, ये उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगर एसी साहब मेरी बात सुनते होंगे तो मैं उसे वादे तौर पे कहता हूँ, नमरूद, फिरौन, शदाद सब मर गए, मरब जैसे लोग ये रह गए हमारे आने वाले, उनकी नस्लें चली आ रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कह रहे हैं कि जी एसी साहब ने वो आलू बांट दिए, टुकड़े से उठाकर ले जाओ, जैसे उसने जेब से पैसे दिए हैं। ये सही कह रहे हैं, उन्होंने आलू बांटे हैं, सामान बांटा है इधर से। रात को 10 बजे आए हैं, वो एसी साहब इधर सामान पड़ा था, कपड़ा उठाकर उन्होंने सारा बांट दिया है। हम गरीब लोग किधर जाएं? हमें मॉडल बाजार का हक दिया जाए, हम बैठे हैं इधर रोजी कमाएं। 2 महीनों की बच्चों की फीस हो गया, 2 महीनों का बिल हो गया, किधर से दें हम? डाके करें? क्या करें हम? किधर जाए? हमें बताएं ना। हमारा मॉडल बाजार मंजूर है, आप देख सकते हैं वो अगर तख्ती लगी हुई है, वो आगे कॉर्नर भी नाज़रीन देखते हैं। वोट किसको दिया था आपने? वोट हमने शेर को दिया है। वोट देने की ये सजा मिल रही है? पता नहीं, अब इनको पता हो क्या सजा दे रहे बड़ी हैं। सजा मिल रही है हमें वोट देने की। राणा वकील साहब है ना, जो मरीज के से आए हैं, जो अपने आप को लाडू खान समझते हैं, अगर जितने रेडी वालों को तंग करते हैं ना, उसकी अपनी हैसियत कोई नहीं ना, वो इतना बेनिफिट है कि वो आला सदा का अफसर है। लेकिन जो राणा वकील का रहना ऐसे आदमी को पकड़ता है, थाने ले जाता है, उधर से 3-4 हज़ार रुपया लेकर किसी गवर्नमेंट के खजाने में पैसा नहीं जा रहा। लेकिन राणा वकील को वो कहता है ठीक है जी हम एसी के साथ है। एसी का क्या कमाल है? रेडी उठा दी, फ्रूट उठा दिए, ये कौन सा इंसानियत है? ये हालात जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। सबसे पहले मेरी मरीम नवाज से ये गुजारिश है कि हम सारे लोग नून लीग के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने वोट नून लीग को इसलिए दिया था कि ये मुल्क चलाना जानते हैं, ये कारोबार चलवाना जानते हैं, ठीक है। हमने इसलिए नहीं था दिया कि मुल्क के अंदर नाजायज तजावुज़ात नहीं लाहौर के अंदर, जिससे लाहौर की खूबसूरती जो है मानत पड़ गई। सर तो हम यही कह रहे हैं ना, ये जो जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह और वो फुटपाथ सामने आमने और सामने हमें मॉडल बाजार बना के दिया जाए ना, ठीक। तमाम इलाकों में बना के बन चुका है, ठीक है सर, दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। 3-3.5 माह से, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। हमें हमारी रेडियाँ लेके जाते हैं, हमारे सामान चले जाते हैं। सर मेरी वालदा खुद बीमार हैं, ठीक है, मैं यहाँ से रोज़ी रोटी मेहनत करके उनका इलाज भी करवा, मेरे पास उनकी रिपोर्टें भी हैं मोबाइल के अंदर, अगर आप कहें, ठीक है। मैं इतना तंग हूँ, अगर कोई अफसर आता है वो कहता है कि ले जाओ वरना हम तुम्हें पर्चा दे देंगे, चले जाएंगे, तुम्हारा सामान चला जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। सर सामान लेके गए थे, मैंने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन की थी, उसके बाद मुझे सामान दिया है। मेरी मरीम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है, इस जगह और फुटपाथ की जगह हमें मॉडल बाजार बना के दिया जाए, ताकि हम लोग अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकें। और हमें बुरे कामों, देखें चोरी और डकैती कब किए जाते हैं? जब आपके पास रिज़्क़ हलाल रोज़गार का ज़रिया नहीं होता, ठीक है। हमारी उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है, हम सारे लोग नून लीग के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं, आप अगर देख सकते हैं हमने फ्लैक्स भी उनकी बनवाई है, ठीक है। हमारी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमें मॉडल बाजार बना के दिया। ऊपर वो तख्ती देखते हैं जहां पर जो है मॉडल बाजार के लिए जो है मुख्तस की गई थी, और ये आप देख सकते हैं कि अवाम की तादाद जो है, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकली हुई है, और इनका कहना है कि हम जो है अपने हकूक़ के लिए घरों से निकले हुए हैं। और ये जो जगह है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये वो जगह है जो कि मॉडल बाज़ार के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन अब जो है इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा। तो आए आगे भी चलते हैं, और ये लोग वो हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है
अपना घर का किचन चलाते हैं, यहाँ से कमाते हैं और उसके बाद अपने घर जाके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। लेकिन इनसे वो जो रोटी का निवाला था, इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो है वो भी इनसे छीन लिया है। और जो एसी रावी टोन है वो यहाँ पर आते हैं और गरीब लोगों का जो सौदा यहाँ पर पड़ा होता है उसको फ्री में लोगों में तकसीम कर देते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है। आए ज़रा अब ये आप देखते हैं कि आए ज़रा ये देखें अवाम की तादाद, आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, इसको साफ किया जा रहा है। और ये देखें, ये आए जी, इधर आए, ये देखें जी, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं तो इसका इफ्तिताह किया था जी PP 144 से इंजीनियर सैयद मोहम्मद यासिर गिलानी साहब जो हैं उनके बदस्ते जो है ये मॉडल बाज़ार के लिए ये तख्ती लगाई गई थी। लेकिन ये तो बस तख्ती सिर्फ दिखावे के लिए थी जी सर, ये तीन दिखावे के लगी थी ये तख्ती। जब ये मॉडल टफ टाइल लगी है ना, उन्होंने तब आप अच्छा टफ टाइल तब नहीं लगी थी? नहीं, टफ टाइल बाद में लगी है, यासिर गिलानी साहब ने लगवाई है। 2 साल पहले लगी, उन्होंने बोला कि ये मॉडल बाजार बनने लगा आप लोगों का। मॉडल बाजार में नहीं बना, हम खुद जलील हो रहे हैं। 3 माह हो गए हैं हम जलील हो रहे हैं। बच्चों की फीस है, किराया है, बिल है, किधर से दें हम हमें भी बताया। हमारी अपील यही हो गए, मजदूरी नहीं कर सकते। इधर सुबह आते हैं, सारा दिन इधर जलील कर देते हैं, इधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ, कभी रेडी इधर लेके भाग जाए, कभी उधर लेके रेडी भाग जाए। तो 3 माह के बिल हो गए हैं, बच्चों की फीसें हैं, कुछ नहीं दे सकते, ना सारा दिन कमाएंगे ना सारा दिन खा तो सकते। आपने जो एसी साहब आते हैं उनसे कभी पूछा नहीं है कि आप पूछा था उन्होंने? सर हम एसी साहब के पास गए थे, एसी साहब का हमने खिलारी गाड़ी उसकी, हमने कहा सर हमें को तो हफ्ज दिया जाए। उसने एसी साहब ने बोला भाई 3 बंदे मेरे दफ्तर में आ जाएं, सुबह आपके साथ बैठ के बात करें। मार्केट के सदर साहब किधर हैं? वो अलग हैं, आप ये नहीं कि ये रोक के का कोई सदर नहीं है। वो कुछ सर हम एसी साहब के पास गए हैं, हम उधर बैठे हैं, एसी साहब ने हमें चाय पिलाई है। उसके बाद एसी साहब ने कहा जी आप डीसी साहब के पास जाएं। डीसी साहब के पास गए हैं, उसका पीए मिला हमें, वो कह रहा है सर आप MRO के पास जाएं। MRO के पास गए हैं, वो कह रहे हैं सर आप समीउल्लाह खां के पास जाएं। समीउल्लाह के पास आए हैं, उसके सेक्रेटरी को मिले हम, वो 2-3 दिन हम जाते रहे हैं। 3 दिन के बाद उसका सेक्रेटरी मिला है, वो बोल रहा है भाई आपके लिए जो है हम साहब से बात करते हैं, आपका ये हल निकालते हैं। हमें कोई हल नहीं निकाला गया, हम जलील हो रहे हैं। जो राणा कील साहब आते हैं, कोई भी कारपोरेशन का बंदा, इंस्पेक्टर है यहाँ पे, इंस्पेक्टर है, वो आता है पकड़ के ले जाता है थाने में। हम लोग जाते हैं 3,000-4,000 देते हैं। मुंशी साहब हम भाई रात ना को मर्ची आती यार, इसका मकसद ये है कि ये तो खा रहे हैं ना, फिर ये नहीं खा रहे हैं। अगर राम खाना तो हम अर्ज मुतालबा कर ले भाई हमें पैसे दो, हमें अड्डे लगने दो। यानी कि आप शाही दरवाजों पर गए हैं और घूम फिर के आ गए हैं, कोई भी हमारी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं हमारी सुनी। नहीं हुई हमारी, कहीं से लोग हैं हमारी, कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज से जे एसी साहब आते हैं, हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। हमारा ये मुतालबा है मरियम नवाज साहब से कि हमें ये मॉडल बाजार बना के दिया जाए, हमें कोई कारपोरेशन का बंदा तंग ना करे। और जो खजाने में जो रिक्वायरमेंट हम दुकानदारों को यानी कि किराया दे रहे हैं हम लोग, ये हम गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट को भी फायदा हो, हमें भी गवर्नमेंट के खजाने में रेवेन्यू जमा होगा, उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। माड़ा बाजार चिपुर्जी में भी लग गए हैं, रेडियाँ लग गई हैं, नाला LOS पे भी लग गई। शादरा से सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, जैसा सलूक हो रहा है। हो रहा है, इसलिए हमारी मरियम नवाज साहबा से वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि ये मॉडल बाजार लगवा के दिया जाए और हम गरीबों का रोज़गार छीना ना जाए। मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं और इनके मुतालबात आपने सुने हैं। और इनका कहना ये है कि ये एक आपको अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर जो है इफ्तिताह किया गया था, कि मेरा कैमरामैन पैन करके दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि इस मॉडल बाज़ार का इफ्तिताह किया गया था, जो कि यहाँ पर मॉडल बाज़ार लगना था। लेकिन अब जो है शादरा की आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई है और इनका कहना ये है कि इन्हें रिज़्क़ हलाल कमाने नहीं दिया जा रहा। और ये वोटर और सपोर्टर भी नून लीग के हैं, यानी कि इनका कहना ये है कि क्या हमारा जुर्म बन गया है कि हमने नून लीग को जो है वोट दिया था और हमारे वोट की ताकत से जो है नून लीग आज ऐवानों में बैठी हुई है और ऐवान में आई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इनका कहना ये है कि हमें जो है सुतेली माँ जैसा सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। और ये अगर आप देख सकते हैं तो ये टफ टाइल आपको नज़र आ रही होगी, ये आप नीचे का मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये तमाम जगह जो है ये मॉडल बाज़ार के लिए मुख्तस की गई थी। लेकिन अब ये लोग जो हैं इनका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो गया है और ये लोग जो हैं आज सड़कों पर निकल आए हैं। अगर मेरे पीछे आप देख सकें
तो ये लोग जो हैं इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद जो है और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आए ज़रा इनसे बात करते हैं। ये जनाब यहाँ पर ये जी क्या जी चाय बन रही है जी? जी सर ये चाय बन रही है, ये जो लोग आए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह सबको पिलाएंगे और कोई 4 बार 3 बार जितनी बार मर्जी पिए। जी इनके लिए चाय का भी इंतज़ाम किया गया। भाई क्या कहना चाहेंगे आप जनाब? भाई हम चाहते हैं कि ये हम इधर 40-50 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं, हमें कारो ये क्यों आज निकले हैं, क्या मुतालबात हैं आप? भाई हमारा मुतालबा ये है कि हमें इधर बैठने नहीं दिया जा रहा, हमें रिजक नहीं कमाना दिया जा रहा। हम कहते हैं हमें अमन से रिजक कमाने दिया जाए और हमें इधर मॉडल बाजार अप्रूवल करके दिया जाए, इनकी मेहरबानी ये है। तो मंजूरी होगी थी ना इसकी, वो तो मैं देख के यहाँ प्लेट भी लगी हुई है वहाँ पे। हाँ भाई ये जो इधर के बड़े बड़े हुक्मरान है ना, जो इधर जो ताजर बरादरी है, ये नहीं चाहती कि हमारे आगे ये मॉडल बाजार बनाया जाए। समीउल्लाह खान साहब के पास नहीं गए आप? हम समीउल्लाह के पास गए थे, वो कभी कहते हैं 2 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है, आज 15 दिन इस बात को भी हो गए हैं। उन्होंने भी हमारे कोई काम नहीं किया हमारा। मैं कहा हमें पकड़ के लेके जाते हैं थाने में, हमारी रेडियाँ सारा सौदा हमारा नीचे गिरा देते हैं। हम क्या उसमें कोई पाउडर आइस वगैरह बेचते हैं आप लोग कि वो पकड़ के हमें रिज़्क़ के हलाल नहीं कमाने दिया जा रहा। क्या करें, हमारा 20,000 रुपये मकान का किराया है, 3 महीने का किराया बन गया है, इधर 4 महीने से तंगी है, एक दिन नहीं रेडी इन्होंने लगाने दी है। क्या करें हम, आप खुद ही बता दें हम क्या करें। 1,20,000 रुपये हमारा गैस का बिल आ गया है, मीटर हमारा उतार के ले गया। इतनी जलालत मोहल्ले में हुई है। 35 साल हो गए मेरे बाप को उस मोहल्ले में रहते, आज तक हमारा मीटर नहीं उतरा, सिर्फ इसी वजह से कि 4 महीने हो गया मेरे कमाई नहीं करने दी जा रही। क्या करें हम, किधर से दें? मैं तो खुद 2nd ईयर मैंने पढ़ लिया, अब 3rd ईयर में मैंने दाखिला लेना था, लेकिन फीस ही नहीं है। क्या करें, किधर से लाए? रेडी लगाने देंगे तो फिर FA करके आप रेडी पे आ गए, इतने हालात तंग आ गए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। वो मेरे अब्बू कहते हैं लाने तो आगे क्या पढ़ के करना, कौन सी जॉब मिल जानी है तुम्हें, रेडी लगाओ। वो रेडी भी नहीं इधर लगाने दे रहे, हम क्या करें, हम मांगना शुरू कर दें इधर। यही हल है कि हम जाते हैं अपनी टांग बाजू तोड़ के तो मांगना शुरू कर देते हैं, और कोई हल नहीं है इसका। भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आप? हमारे मुतालबात यही है, हमारे लिए इधर मॉडल बाजार बना के दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हम खुद बेरोज़गार हैं, वो स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते हम, ठीक है। उसके अलावा हमारे घर के अखराजात इतने हैं, ठीक है, हमारे घर के रेंट है, हमारे घर के इधर बिल हैं, वो हम कहाँ से दें? हमारे बिलों में टैक्स लग के आ रहे हैं, जहाँ 2,000 बिल है वो 10,000 बिल दे रहे हैं, वो कहाँ से दें? हम मांग तांग के देंगे? हमारे तो कई इधर दुकानों के किराए भी मुसलसल दिए जा रहे हैं, हालांकि हमारा कारोबार बंद किया हुआ है 4 माह से। इसका रेंट भी देते हैं आप? बिल्कुल दे रहे हैं। इसको रेंट देते हैं? ये दुकानदारों को, ये तो इलीगल है, ये पता नहीं आपको? मगर वो हमसे बदमाशी से लेते हैं। हम कहते हैं हुकूमत हमसे पर्ची काटे, हम हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं मॉडल बाजार बने, हम हुकूमत को पैसे दें। ये मुझे एक बात बताएं, ये थोड़ा सा मुझे एक ट्विस्ट आ गया बात के अंदर कि ये आप यहाँ पर जो अड्डा लगाते हैं, इसके पैसे किसको देते हैं? ये दुकानदार लेते हैं। भाई आप बताएं जरा, ये एक नई जो है बात मेरे सामने आई है। 15,000 रुपये किराया। क्या नाम है आपका? शहरी जट। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं कि ये दुकानों के आगे अड्डे लगाने के ये पैसे, फुट की दुकान है तो 60 फुट बाहर जगह मिली है, 20,000 रुपया 25,000 रुपया किराया बदमाशी ना मांगते ने, ठीक है। दुकानदार लेते हैं? हाँ जी दुकानदार लेते हैं हमारे से किराया। जब पहले आप यहाँ पे रेडियाँ लगाते थे? जी जी वो अभी भी लेते हैं, नहीं भी अड्डा लगता तो किराया लेते हैं बदमाशी से। हमारे पास अड्डा नहीं लगाने देते हमें। हम ये कहते हैं मरियम नवाज CM का हुक्म होए, इधर मॉडल बाजार बने तो हम जोन से पैसे इनको देते हैं वो आप गवर्नमेंट के खाते में देंगे? वो गवर्नमेंट को देंगे, पर्ची काटी जाए 2-3 हज़ार रुपए की, हम गवर्नमेंट को देंगे। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाए और पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। हाँ ये काम होना चाहिए। अनोखी जो है इस मेरे भाई ने बात की है और अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर जो है, अब ये बात भाई ने बताई है कि यहाँ पर जो माजी के अंदर रेडियाँ लगती रही हैं, उसके पैसे जो है दुकानदार हजरात इनसे लेते रहे हैं, यानी कि एक रेडी के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेते रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपया लेते, 10-10 हज़ार लेते, 8-8 हज़ार लेते हैं, पैसे लेते हैं। धक्के मारे हैं बूढ़े बंदे को, धक्का मारा है, इसको मारा है धक्के, इथों बेंच चुक नहीं तो किराया दे सानू। जी बाबा जी, ऐसे कहते हैं, मतलब वो दुकान वाले जो है ना, कहते हैं पैसे दो, जो नहीं पैसे देने भाग जाओ घर में। भाई किधर जाइए, निके निके बच्चे हैं, हम किसको दिए रोटी? जी इस उम्र में आप एहतजाज पे आ गए हैं और आप जनाब परेशान हैं, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को वोट डाला था, किसको वोट दिया था? गवर्नमेंट को पैसे देंगे हम 3,000। वोट किसको दिया था आपने? है वोट दिया था पीपल मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग नून को? हाँ
अच्छा मु- की सजा मिल रही है आपको आज? ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ हुकूमत रही है कोई सजा नहीं मिली किसी की ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਹੁਣ पीपल पार्टी को दी है किसी की सजा नहीं मिली ऐसी ऐसी सजा इसने दी है बेगम ने साडा तो सत्यानाश कर दिया है। नहीं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है उन तक पहुंचेगी भी। और यहाँ ये जो दुकानदार हजरात हमारे से किराया लेते हैं नजायज तजावजा सिर्फ रेहड़ियां वाले को नजायज तजावजा ने जो लोग कब्जा करके हुकूमत की जगह ते बैठे ने करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो नजायज तजावजा नहीं एक गरीब आदमी को आन के तंग करना है नजायज तजावजा नहीं दे ये जोन से कचहरी के बाहर अड्डे लगे हुए हैं ये फट्टे लगे हुए हैं उधर इनक्रोचमेंट नहीं है इधर ही इनक्रोचमेंट रेहड़ी वाला फरोद वाले सारे अड्डे लगे ने ये कचहरी के बाद फट्टे लगे वो उठा के दिखाए मुझे वो इनक्रोचमेंट नहीं है ओ यार चाचा चुप दे कर जा इधर सारी इनक्रोचमेंट हो गई है जिदों आंदा पानी नीवे था आंदा ऊंचे था पानी नहीं आंदा है जिदों मरता गरीब मरता है हम एसी साहब के पास रिक्वेस्ट करते हैं इंस्पेक्टरों को रिक्वेस्ट करते हैं वो कहते हैं भाई हमारा कोई कसूर नहीं है ये सीएम का हुक्म है मरियम नवाज को चाहिए हमें गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए बस ये देखे शदीद गुस्से का इजहार कर रहा था ये मेरा भाई। और आए ज़रा ये देखें ये सारे मजदूर जो है ये बैठे हुए हैं और ये वो मजदूर हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है यहाँ से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और उन्हीं पैसों से जो है अपने घर का किचन चलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और परेशान हाल हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा जी? अल्लाह से ठीक है शुक्र है मालिक चाचा जी की मजबूरी बन गई कि इत्थे आके बहना पे? बस जी मजबूरी 3 महीने हो गए जी और रोटी नहीं पूरी होंदी पई ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖੋਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ਬੰਦ। आज 3 महीने से बिल्कुल बंद है घर बैठे बैठे बीमार हो गए टुरिया नहीं जाता ये बच्चे हालात हैं जी। ये देखें ये छोटा सा बच्चा जो है ये अपील कर रहा है और ये बच्चा जो है ये स्कूल नहीं जा पाया फीस की वजह से जो है स्कूल से निकाल दिया गया। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली अकबर। अली कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5 क्लास में? जी। स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया? जी स्कूल से निकाल दिया। अच्छा क्यों फीस नहीं दी गई? फीस नहीं दी गई। अच्छा फिर घर वालों ने निकाल दिया। घर वालों ने फिर निकाल दिया। अच्छा मालिक मकान ने भी निकाल दिया? जी। पापा किधर हैं आपके? पापा काम करते हैं हमारे। हाँ इधर ही है पापा हमारे। किसके साथ आए हो? पापा के। किधर हैं? इनके पापा किधर हैं जी? इनके वालिद साहब को बुलाते हैं। तो बेटा मालिक मकान ने भी सामान बाहर फेंक दिया और स्कूल वालों ने भी, तो यहाँ पर आज एहतजाज करवा रहे हो? जी। हाँ? तो क्या कहना चाहोगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? हम ये कहना चाहते हैं कि इधर मॉडल बाजार लगाया जाए। इधर पापा मॉडल। पैसे कमाए यहाँ से। जी। हाँ? आपके स्कूल की फिर फीस भी दी जाए। जी। ऐसे ही है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इधर आए जी। ये जी वालिद साहब हैं बच्चे के और बच्चा बता रहा है कि जी मालिक मकान ने सामान फेंक दिया बाहर, स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया। सर मेरे 5 बच्चे हैं लेकिन ये भी हमारे बच्चों जैसा है। ये 3 भाई हैं एक घर के, बच्चे देख लें, इसकी उम्र देख लें। 3 भाई हैं एक घर के, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरे बहन भाई भी हैं जिनका ये बच्चे इधर से पैसे लेके जाते हैं, काम करके उनका गुजारा होता है। 2 माह से ये बच्चे ये वाले टोकरियां उठा के भागते हैं, रेडियो को धक्का लगा के भागते हैं। इनकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है इनकी पढ़ने की उम्र है। 5 क्लास में है। कह रहा है जी फीस नहीं दी गई तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। हाँ जी सर, ये बच्चे पढ़ते भी हैं, फीस देंगे तो ये स्कूल जाएंगे ना, जब कमाएंगे तो फिर फीस देंगे ना। इधर हमारा स्टॉल लगेगा तो फिर इन्हें कुछ देंगे, फिर ये स्कूल भी देंगे, अपने घर भी देंगे। जब इधर से ही नहीं कुछ देना तो अपने घर में क्या लेके जाएंगे, स्कूल में क्या देंगे? अच्छा ये अपने 3
भाइयों का अकेला यानी कि जो है उनको कमा के देने वाला है? ये तीन भाई एक जैसे हैं, पढ़ते भी हैं तीनों, इधर ही हैं, पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं इधर आके, छुट्टी के बाद इधर काम पे भी आते हैं। इनकी माँ भी है, बहनें भी हैं, लेकिन अब बहनों को तो नहीं ना काम पे ला सकते। वालिद नहीं है? नहीं, वालिद नहीं है। ये भी भाई है इसका। ये इसका भाई है? बेटा आप इसके भाई हो? हाँ जी। तो आपके वालिद साहब नहीं है? वालिद साहब नहीं है, तो आप जो है अपने तीनों भाई जो है ऐसे निकलते हो घर से? क्या? ऐसे ही घर से कमाने के लिए निकलते? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फीस भी नहीं दी गई, घर का सामान भी निकाल के फेंक दिया मालिक कानून ने। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? इधर अड्डे लगाए मॉडल बाजार बना के दिया जाए। ले जी, ये हालात हैं। ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ अगर होगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना। और गरीब ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੋ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ये हालात हैं। इधर आओ मेरे भाई, ये भाई है और ये बताया जा रहा था कि इनके कोई आलू थे, उनको जो है बेचा गया है, बल्कि उनको बेच दिया, बेचा नहीं गया, बांटा गया। बांटा गया। अस्सलाम वालेकुम। आपके आलू थे? हाँ जी, कितने आलू थे वो? 10,000 रुपए के आलू वो परसों बांट के गया है। 10,000 रुपए के 5-6 दिन पहलों एसी साहब ने बंद अड्डा मेरा मैं बंद करके घर चला गया था। तारक बशीर साहब ने मेरा बंद अड्डा खोल के, जछान पुलिस वाला उनके साथ है, बंद अड्डा मेरा खोल के सारे आलू वाम के अंदर तस्वीर करके चला गया है। वो तारक बशीर साहब हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहा है, जब भी आता है हमारे सौदे वाम के अंदर मुहर बांट के चला जाता है। लिहाजा हमारी मरियम नवाज साहब से दरख्वास्त कहते हैं कि हमने इनको वार्निंग दी है काफ़ी बार, लेकिन ये बाज नहीं आते, फिर आ जाते हैं, ये वायलेशन कर रहे हैं। असी सर किधर जाएं? वो कहते हैं ना वार्निंग दें, इधर कोई प्रोजेक्ट बनना है, कोई चीज़ इधर उन्होंने चलानी है, जो तो चलानी है, कोई प्रोजेक्ट बनना है तो हम चले जाते हैं इधर से। सही बात है, गलत है? 50 से 60 साल हो गए हैं, हमारे बड़े भी इधर ख़त्म हो गए हैं, अब हमारी बारी है, हमारी नस्ल भी आगे इधर चल रही है। जब इधर को प्रोजेक्ट नहीं बनना तो इधर 8 से 10 हज़ार बंदा है जिनका रोज़गार है। अगर 8-10 हज़ार इधर है तो 70-80 हज़ार उनके पीछे खाने वाला है जिनका रोज़गार चल रहा है। जब इधर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना तो हमें अच्छे तरीके से इधर बैठ के अपने बच्चों का रिज़्क कमाने दिया जाए। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इधर बनाएं, हमको पता चल जाएगा इधर प्रोजेक्ट बन गया, हम चले गए। ये तो मॉडल बाजार के लिए मुख्तस की गई है ना जगह, वो सामने तख्ती लगी हुई है, मॉडल बाजार मंजूर हुआ हुआ है। क्या समझते नहीं है कि आपके ये अपनी सियासत के चक्कर में जो है वो एक दूसरे ये मॉडल वाला जानता है, हमारे गरीबों की ना तो कुछ सुनता है, हमें तो कोई दफ्तर के अंदर नहीं जाने देता। हम किसी का जाए ना तारे कहते हैं हम शाही दरवाजों पर गए हैं, वहाँ से हमें धक्के मार के निकाल नहीं देते, तो किधर जाएं? हमें बताएं कि ये गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, जराम को बढ़ावा दे रहे हैं, बताएं। आपसे करनी है, हमारे जो एसी साहब हैं, चले इनके तो आलू उन्होंने तकसीम किए, गरीबों में भी किए और किए भी गरीब के हैं। उसके अलावा एक दिन रात को 10 बजे आए हैं, दुकानें बंद थी, शटर के आगे वो गरीब आदमी का सामान पड़ा हुआ था, कम से कम 1 लाख रुपए का। रात 10 बजे उन्होंने उठा के वो भी बांट दिया। फिर उनके साथ जो अकबर साहब हैं, वो ड्राइवर हैं उनके, वो नहायत ही बदतमीजी करते हैं लोगों, ये सब मौजूद हैं। ड्राइवर आते से वो पैसे ही खाता, वो जो ड्राइवर है सारा कुछ वो करवाना नाल। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ 2 ਗਾਰਡ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਕੰਮ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਓ। ड्राइवर हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है, ये हम भेड़ बकरियां तो है नहीं। जब आते हैं 2 आदमी आते हैं, बाइक पे आते हैं, पैदल आते हैं, भाग जाओ ले जाओ, कोई नुकसान हो जाता है। पाकिस्तानी होना जुर्म तो नहीं है आपके लिए? कोई जुर्म है? नहीं नहीं, गरीब होना जुर्म है, पाकिस्तानी गरीब होना जुर्म है, हम गरीब हैं इसलिए जुर्म है। उनके वो साहब हो ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 2 आदमी आते हैं, पूरा बाजार ख़त्म हो जाता है, भाग जाता है। या तो इधर अच्छे तरीके से हमें कारोबार करना दिया जाए, अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं, नहीं तो इसका जो मतबादल हल है, कोई मतबादल जगह हमको दी जाए ताकि हम उधर जाके अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं। कोई हाल तो हम बताएं, कोई हाल हमको बताएं, ये कोई हाल नहीं है।
या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें इधर से, हमको पता है कि यार इधर लगना ही नहीं है। वो चले जाते हैं हम लगा लेते हैं, वो चले जाते हैं हम लगा लेते हैं, वो चोर सफाई वाला कहाँ पे जाना है फिर, कहाँ पे जाना है अगर ख़त्म कर देंगे? ये 40-50 फुट का फुटपाथ है, 40-50 फुट का फुटपाथ है, पाकिस्तानी है, हर किस्म का हम इनको जुर्माना देते हैं, तो फिर हमें क्यों इधर से जाना है, क्यों जाए? हमारे बिलों में टैक्स नहीं आते, हम टैक्स नहीं देते, टैक्सों में या तो नहीं टैक्स देते फिर हमसे बात करें कि हमको गुनाहगार हैं या बाहर से आए हुए हैं या इधर के हैं ही नहीं है। हम इतने परेशान हो गए हैं, खुदा की कसम है, वो आपको बच्चों ने बताया, किराया मकान का नहीं दे सके, मंडियों के कर्जे ही हो गए हैं, हकीकत बात है। इसके आगे जाके याद करें, वो 5 रुपये नहीं देता मांगने वाले को, 5 रुपये वाले नहीं देते, 5 रुपये किसी को बोले यार 5 रुपये नहीं देते, हम इधर से तो क्या करेंगे हम? चोरियां डकैतियां करें या बच्चों के सड़क के उधर ले आते हैं, उसको गाड़ी वाले को बोलते हैं कि यार हमारे ऊपर चढ़ा कर दे, हमारे ऊपर चार दे गाड़ी, तो कि रोज रोज मरने से अच्छा कि एक दिन इंसान मर जाए। या तो इधर कोई चीज़ बनानी तो हमको बताएं। जब चीज़ ये देखें आप, ये शादरा है, शादरा मोड़, माचिस फैक्ट्री, ये सब शादरा में आता है, 2 मिनट की ड्राइव नहीं है माचिस फैक्ट्री, सारा बाजार लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, शादरा मोड़ सारा लगा हुआ है। इतने रोटे में क्या मसला, क्या इनको कुछ ज़ाती दावत है हमारे साथ, इनकी ज़ाती दावत है, हमको बताएं, हमारे साथ बैठ के बात करें कि भाई ये मसला है। वो तो कहते हैं हमने वार्निंग दे दी, वार्निंग तो आपने दे दी, और ये भी तो बताएं कि हम जाएं किधर, हमको ये तो बताएं। आए मजीद लोगों से और भी बात करते हैं। भाई साहब खैरियत से बैठे हुए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप? क्या करें जी, 40-50 साल हो गए ने सानू इत्थे बैठे, बच्चों ने जख्म आने हैं, हुण 2 ਤੋਂ 3 माह हो गए ने कि बैठ नहीं दे रहे, जुल्म हो रहा है, कोई मतलब MP नहीं वेख रहा, कोई दूसरा सवाल नहीं कर रहा, वोट लैन आ जाते हैं, गरीब आदमी को पूछने का तो अफसोस ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੀਉल्ला खान साहब? भाजी सारे को गए, किसी ने कोई गल सुनी नहीं भाई, किसी ने क्या उन्होंने कि जगह मतबादल देने हैं, फलां करने ठीक ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਏ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਂ भाई साहब आप क्या कहेंगे? ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੰਗੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। यासिर गिलानी साहब इसका इफ्तिताह भी करके गए हैं, वहाँ पे भी करके गए हैं और समीउल्लाह के पास भी गए हैं, उसने कहा जी ठीक है जी, मैं सोचता 2-3 दिनों से आपको बताता हूँ, उसने भी हमको कुछ नहीं बताया। समझो ये आज इस बात को भी 1.5 महीना हो गया, साड़ी कोई बात कोई नहीं सुनता पाया। हाँ जी, लोग बता रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर माजी के अंदर जो रेहड़ियाँ लगती थी उसके पैसे दुकानदारों को देते हैं, अगर गवर्नमेंट हमें जो है यहाँ पर मॉडल बाज़ार बना के दे तो यही रेवेन्यू जो है कौमी ख़जाने में जमा हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में। ऐसे हो सकता है? ऐसे हम खुश हैं, हो सकता है। हाँ जी, क्यों नहीं? हाँ जी, गवर्नमेंट के खाते। दुकानदारों को कितने कितने पैसे देते रहे हैं आप? ये जितने भी मौजे ले लेते हैं, समझे हो कि नहीं? कह रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये अड्डा लेते रहे, बस जितना जितना किसी का मन है उतना उतना को ले लेता। 15,000 रुपया किराया, 20,000 रुपया किराया, 30,000 रुपया किराया ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं दुकानदार हूँ खुद, मेरी दुकान का 35,000 रुपया बिल आया है, वो नहीं उतार सका। मेरी दुकान में 5 लाख का माल था, वो भी मैंने खा लिया थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे को तो पाल लेना, गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाए? चोरियां करें, डकैतियां करिए, कितने जाइए? चरस बेचिए, पाउडर बेचिए, अफीम बेचिए, इतों ही कमाना है। असीं रेहड़ी जुत्तियां दी लाने आ, सानू जुत्तियां दी रेहड़ी लाण दा मन। एसी साहब कहंदे ने एसी साहब दा कोई कसूर नहीं, ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੋ।
लिहाजा मरियम नवाज साहब आगे ये गुजारिश है, हमारे अड्डे लगने दें, मॉडल बाजार हमें बना के दिया जाए और 25 और 3,000 रुपए की पर्ची हमारी लगाई जाए, जो हम हुकूमत के खजाने में जमा करवाएं और पाकिस्तान का गदर उतर जाए। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर निकले हुए हैं। और ये देखें, बेटा किधर आए हो? पापा के साथ आए हो? ये देखें जी, और ये इसने प्ले कार्ड उठाया हुआ है और स्लोगन ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि शादरा की गरीब आवाम के साथ गैरों जैसा सलूक क्यों। और ये इनकी यही फरियाद है वज़ीर पंजाब से कि इनको जो है यहाँ पर मॉडल बाज़ार बना के दिया जाए। लेकिन आज का हिसाब जो है वो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। और आपने देखा कि आज के हिसाब में शादरा की आवाम जो है वो किस तरीके से अपने जो है हक़ के लिए निकली है। और उनका यही कहना है कि जो दूसरे इलाकों में, लाहौर के जितने भी दूसरे बड़े इलाके हैं, वहाँ पर मॉडल बाज़ार बना के दिए जा रहे हैं, लेकिन शादरा की आवाम को जो है मॉडल बाज़ार बना के नहीं दिए जा रहे। और इनका कहना ये है कि अगर इनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने जाएंगे तो फिर ये सड़कों पर आएंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, रोड ब्लॉकिंग होगी। लेकिन इनका मुतालबा ये है वज़ीर पंजाब से, जैसे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल बाज़ार बना के दिए जा रहे हैं, इनको भी मॉडल बाज़ार बना के दिए जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम हिस्सा।